सोनू निगम के खिलाफ बरोल इलाके में नारेबाजी, प्रदर्शनकारियों ने जलाए पोस्टर, लाउडस्पीकर विवाद पर माफी की मांग। नागपुर में शिवसेना की गुंडागर्दी, एक प्रोफेसर के मुंह पर कालिख पोतकर कॉलेज कैंपस में घुमाया। प्रोफेसर पर एक छात्रा से आपत्तिजनक बात करने का आरोप, शिवसेना के नेताओं के मुताबिक परीक्षा में चोरी करने पर छात्रा का कर लिया मोबाइल और एडमिट कार्ड जब्त, मांगने पर प्रोफेसर ने रखी आपत्तिजनक डिमांड। एयर इंडिया के कर्मचारी से मारपीट को लेकर चर्चा में आए शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की अकड़ जारी, लातूर में पुलिस अधिकारियों से उलझे। माल्या के बहाने शिवसेना ने विमान कंपनी पर साधा निशाना, मुखपत्र सामना में लिखा, जब गायकवाड़ के खिलाफ विमान कंपनियों ने रोक लगाई तो देश को डुबोने वाले माल्या को भगाने में मदद कैसे की। माल्या को भारत लाने में की तैयारी में जुटी सरकार, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के मुताबिक माल्या को लाने में 6 से 8 महीने तक का लग सकता है वक्त। मुंबई में कपड़े की दुकान पर एमएनएस का धावा, मेड इन पाकिस्तान के कपड़े बेचे जाने से खफा। आईएस के खिलाफ 5 राज्यों की पुलिस और यूपी एसटीएफ की कार्रवाई, 5 संदिग्ध गिरफ्तार। शिफू संक्रांति नाम के पंथ को चलाने वाला साइको एनालिस्ट गिरफ्तार, मुंबई पुलिस के मुताबिक ड्रग्स लेकर लड़कियों का करता था यौन शोषण। साइको एनालिस्ट के खिलाफ 2 लड़कियों के मां बाप ने उठाई थी आवाज, हालांकि लड़कियों ने मां बाप पर ही परेशान करने का लगाया आरोप, साइको एनालिस्ट की तारीफ की। लॉ कमीशन की सिफारिश को लेकर महाराष्ट्र और गोवा के वकील खफा, कल आजाद मैदान में धरने पर बैठेंगे वकील, दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन। मुंबई में उधार के पैसे नहीं लौटाने पर युवक की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के धारावी में दर्दनाक हादसा, सिर पर गैस सिलेंडर गिरने से 7 साल के मासूम की मौत। महाराष्ट्र के अकोला में जबरदस्त गर्मी, 44 डिग्री से पार पहुंचा पारा। शेयर बाजारों में 4 दिन से जारी गिरावट थमी, सेंसेक्स 17 अंक ऊपर बंद। आयकर विभाग ने केयर्न से 30,700 करोड़ रुपए का मांगा जुर्माना, टैक्स भुगतान में देरी को लेकर जारी किया नोटिस। हुंडई ने 6 पेट्रोल और 5 डीजल वर्जन के साथ लॉन्च की नई एक्सेंट कार, 5,38,000 से लेकर 8,41,000 रुपए रखी गई है कीमत। निसान ने अपनी सेडान कार सनी के दाम 2 लाख रुपए तक घटाए, 6,99,000 रुपए हुई शुरुआती कीमत। फिएट ने लॉन्च की नई पुंटो इवो प्योर, 5,13,000 रुपए है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से लैस नई पुंटो की शुरुआती कीमत। पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होगा इस साल आम का निर्यात, एपीईडीए के मुताबिक 50,000 टन से ज्यादा आम के निर्यात की उम्मीद। अभिषेक और ऐश्वर्या बच्चन की शादी की आज 10वीं सालगिरह, दोनों ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में टेका मत्था। ऋषि कपूर की मुश्किलें बढ़ी, अपने घर के अहाते में एक फलता फूलता पेड़ कटवाने का आरोप, बीएमसी ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। फिल्म दंगल के लिए आमिर खान को मिलेगा दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, कपिल देव को भी इसी अवार्ड से 24 अप्रैल को किया जाएगा सम्मानित। वैजयंती माला को भी फिल्मों में योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। हर साल दीनानाथ मंगेशकर के सम्मान में इस पुरस्कार समारोह का किया जाता है आयोजन। अमिताभ बच्चन शाहरुख खान की लीग में शामिल हुए अनिल कपूर, लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में अनिल कपूर का मोम का बनेगा पुतला। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं अनंत भट्ट। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव पर जहां फांसी की तलवार लटक रही है, वहीं पाकिस्तान के इस निर्णय पर नाराजगी जताते हुए
राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबई के कपड़े के शोरूम पर धावा बोल दिया, जहां पाकिस्तान में बने कपड़े बिक रहे थे। अपनी आखिरी सांसें गिन रही राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर मानो नई जिंदगी मिल गई है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के लोअर परेल इलाके में फैशन ब्रांड ज़ारा के एक शोरूम में धावा बोल दिया और वो सारे कपड़े जिन पर मेड इन पाकिस्तान लिखा था वो सब फेंक दिए। पार्टी के मुताबिक भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारी कुलभूषण जाधव को जिस तरह से पाकिस्तान में फांसी दी जा रही है, उसके खिलाफ ये उनका विरोध था। हम हमारे लेटर लेके वो स्टोर मैनेजर को मिलने गए और उनको कहा कि आपने जो ये मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें रखी, ये नहीं रखना चाहिए। हमें क्या लगा, पहले बहुत छोटे इसमें होगा, एक छोटा काउंटर होगा। जब हम वहाँ गए हमें पता चला कि एक बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें रखी हुई है और फिर उनको एक अल्टीमेटम दिया कि अगर ये नहीं आप बंद करेंगे रखना तो हमें फिर ये जलाना पड़ेगा। पिछले साल उरी आतंकवादी हमले के बाद इस पार्टी ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। फिल्म निर्माता करण जौहर को अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल को रिलीज करवाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी, क्योंकि उसमें पाकिस्तानी कलाकार काम कर रहे थे। लेकिन राज ठाकरे की पार्टी जिस तरह से देशभक्ति और गुंडागर्दी को जोड़ रही है, ये कई लोगों के गले नहीं उतर रहा। कुलभूषण जाधव को लेके भारत सरकार स्वयं बहुत ही फास्ट पेस पे कार्रवाई कर रही है और चाहती है कि वो वापस आएं। ये मुद्दा और ये जो आज मुद्दा हुआ उसको आप कोरिलेट न कीजिए। राष्ट्र गर्व, राष्ट्र हित, पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन एक लीगल मैनर में। इस घटना को 48 घंटों से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक एमएनएस के गुंडों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और इससे हिम्मत बढ़ी एमएनएस ने अब मुंबई में पाकिस्तानी चीज़ें बेचने वाले दुकानों को फिर से एक बार धमकी दे दी है। कैमरामैन महेश मोरे के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। उधार के पैसे नहीं लौटाने पर दो दोस्तों ने एक युवक की हत्या कर दी। उन्हें लगा कि वो सबूत मिटाकर बच जाएंगे, लेकिन पास ही में लगे सीसीटीवी में उनकी करतूत कैद हो गई। थाने से सटे भिवंडी के नारपोली पुलिस स्टेशन के हद में 18 अप्रैल की रात दो युवक अपने ही इलाके के रहने वाले प्रेम महात्रे को ये कहकर नारपोली के इस इलाके में लाए ताकि वो उसे कुछ समझा सकें, लेकिन दोस्तों के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोस्तों ने दोस्त की हत्या कर दी। आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद उसने उसको पुराना एक चाकू था, चाकू से उसके बदन के ऊपर वार किए, उसमें वो मौत हो गया। हत्या के बाद दोनों दोस्तों को लगा कि उन्हें वहां किसी ने नहीं देखा और इसीलिए वो वहां से भाग गए, लेकिन उनकी बदकिस्मती ऐसी कि जहां यह हत्या हुई थी ठीक वहीं सुरक्षा के लिहाज से एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। दरअसल प्रेम ने अपने दोस्त नीलेश महात्रे से 8,000 रुपए उधार लिए हुए थे, जो वो लौटा नहीं रहा था। साथ ही प्रेम नीलेश की चचेरी बहन से प्यार करता था और नीलेश को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। नीलेश के लाख मना करने के बावजूद प्रेम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। इसी सब नाराजगी की वजह से नीलेश ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। उसकी इंक्वायरी चल रहा है, अभी तक तो उसमें कुछ ये नहीं मिला, लेकिन उसका पैसे का व्यवहार और आपस में उसका कुछ चर्चा लोगों की है ये बारे में। सीसीटीवी से पुलिस को सबूत तो मिल गए, पर पूछताछ करने के बाद ही पुलिस को पता चला कि ये अचानक हुआ झगड़ा नहीं था, बल्कि नीलेश की ये सोची समझी साजिश थी, जिसमें उसका एक और साथी उसके साथ मिला हुआ था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। विक्रांत चौहान, ठाणे, आज तक। एक ज्वाइंट ऑपरेशन में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स और महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने मिलकर देश भर से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसी एक गिरफ्तारी मुंबई के पास मुंब्रा से हुई है। मुंबई के पास के ही इलाके मुंब्रा के राशिद कंपाउंड की झुग्गी झोपड़ियों के बीच इसी समाधान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले 26 साल के नजीम शमशाद अहमद को एक जॉइंट ऑपरेशन में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स और महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने मिलकर गिरफ्तार कर लिया है। रात को कुछ 2:30-3 बजे मैं उधर गैलरी में से देखा, वहाँ देखा तो सब खड़े ले, मतलब आप लोग क्या करने का, कहाँ ही क्या पुलिस, हाँ पुलिस, और वो भी सिविल ड्रेस में थी।
पुलिस अधिकारियों ने नजीम के साथ रहने वाले 2 और लड़के इरफान अंसारी और गुलफाम अंसारी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पड़ोसियों के मुताबिक ये लड़के कुछ समय पहले ही यहाँ रहने आए थे। एटीएस का दावा है कि नजीम ISIS से जुड़े एक हैंडलर के टेरर मॉड्यूल के लिए नए सिपाहियों की भर्ती के लिए पहुँचा था। इस मॉड्यूल का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत में आतंकी हमले करना था। पड़ोसियों के मुताबिक नजीम और उसके साथी घर के मालिक के रिश्तेदार ही हैं, जो कि खुद उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है। नजीम और उसके साथी पड़ोसियों से ज्यादा बात नहीं करते थे और घर का दरवाजा अक्सर बंद ही रहता था। हम लोग के दरवाजा सभी न्यास थी ना कुछ दिन पहले, तो दरवाजा खुला था तो कुछ लोग दिखे, थोड़े से 2-3 जन दिखे। क्या कारोबार करते थे? पेप्सी दिखी सामने, पेप्सी रहती थी, वो लाइट नहीं थी ना, वो भी इत्तेफाक से, तो पेप्सी दिखी हम लोग को, दरवाजा खुला था हम लोग का। पेप्सी बनाते थे? हाँ, मतलब वो जो छोटी-छोटी पेप्सी खुला होती है बस वो बनाते थे रूम में? वो भी हमने नहीं देखे, पास खाली ऐसा रूम में सामने पड़ी भी दिखी हमको। वो भी हमारे रूम में लाइट नहीं थी उस दिन, तो हमारा दरवाजा खुला था तो हमको दिख गया था। यूपी ATS ने इस बात की जानकारी दिल्ली स्पेशल सेल, महाराष्ट्र ATS, आंध्र प्रदेश CI सेल और बाकी पुलिस एजेंसियों को दी थी, जिसके तहत ये ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन किया गया और ये पूरे देश में चल रहा एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल उसे बस्ट किया गया है। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।